बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर 296 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को समझेंगे, जो कि डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली से मुतल्लिक है, यानी कि किसी भी मजहबी मजमा को दरहम बरहम करने से मुतल्लिक है। इसमें बताया गया है कि जो कोई बिल इरादा किसी मजमा को दरहम बरहम करे जो मजहबी अबादत या मजहबी रसूमात अदा करने में जायज तौर पर मसरूफ हो, तो ऐसी सोच में ऐसे शख्स को इस सेक्शन के तहत सजा दी जाएगी, जो कि 1 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, जो कि सादा भी हो सकती है और कैद बामुशक्कत भी हो सकती है, या फिर जुर्माना आयद किया जाएगा, या फिर दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन के तहत जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मजहबी मजमा, तो इसकी तश्कील के लिए 3 अशखास या 3 से ज्यादा अशखास का इकट्ठा होना ही काफी है। यानी कि अगर 3 अशखास से कम अशखास इकट्ठे होते हैं तो फिर वो मजमा की तारीफ में नहीं आएंगे। इस सेक्शन के तहत मजमा की तारीफ में अशखास उसी वक्त आएंगे जबकि 3 या 3 से ज्यादा अशखास होंगे। इस सेक्शन का मकसद ये है कि किसी भी मजहबी जलसा या मजहबी रसूमात के किसी इज्तिमा को डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको दरहम बरहम ना किया जाए। इस सेक्शन के तहत मजहबी इज्तिमा का कानूनी होना जरूरी है, यानी कि वो इस तौर पर इबादत कर रहे हों या रसूमात अदा कर रहे हों जो जायज हों। जो मजहबी मजमा किसी गली या शारे आम पर मुनक्किद किया जा रहा हो, इस वजह से उसको नाजायज नहीं समझा जाएगा कि इससे रास्ता में रुकावट पैदा हुई है। यानी कि जब हम लोग कहीं गली से गुजरते हैं, सड़क से गुजरते हैं जो कि पब्लिक वे हो, वहां पे बाज़ दफा लोग मजहबी रसूमात अदा कर रहे होते हैं, तो ऐसी सोच में ये नहीं समझा जाएगा कि ये पब्लिक वे पे ऐसा मजमा इकट्ठा है तो हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो हम पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा मजमा या ऐसा मजहबी रसूमात किसी गली मोहल्ले में अदा की जा रही हो तो फिर भी सेक्शन का इतलाक उस पर होता है। इस सेक्शन के तहत जुर्म साबित करने के लिए पहले नंबर पे जरूरी है कि ये साबित किया जाए कि जो मजमा है उसका वजूद अमल में आ चुका था। दूसरे नंबर पे यह साबित करना जरूरी है कि ऐसा मजमा जुर्म के इर्तिकाब के वक्त मजहबी इबादत करने या रसूम अदा करने में मसरूफ था। तीसरे नंबर पे यह साबित करना जरूरी है कि ऐसा मजमा ऐसी अदायगी कर रहा था और वो अदायगी जायज थी। चौथे नंबर पे यह साबित करना जरूरी है कि मुलजिम ने ऐसे मजमा को डिस्टर्ब किया, उसको दरहम बरहम किया, जबकि वो इस तौर पर मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ थे। पांचवें नंबर पे यह साबित करना जरूरी है कि मुलजिम ने ऐसा एक्ट जानबूझकर किया, दानिस्ता तौर पर किया। ऐसी सूरत हाल में यह साबित करना जरूरी नहीं है कि मुलजिम की वाकई नीयत थी कि मजहबी इबादत या मजहबी रसूमात में खलल डाले। अगर वो सिर्फ ये जानता था कि इसका ऐसा करने से, इसके ऐसे एक्ट करने से किसी मजहबी रसूमात की अदायगी में या मजहबी इबादत की अदायगी में किसी खलल के पैदा होने का एहतमाल है, खदशा है, तो इस जुर्म की तश्कील के लिए इतना ही काफी होगा। इस सेक्शन के तहत जो जुर्म होगा वो काबिल दस्तंदाजी होगा, काबिल जमानत होगा, लेकिन नाकाबिल राजीनामा होगा, जबकि इसकी समाअत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।